नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, घातांक करने की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। हम यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं कंप्लीटली, और अनुपात समानुपात सबसे पहला चैप्टर हम किए थे, वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हम घातांक करनी चालू किए थे। 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं। 17 से लेकर सवाल आगे हम आज की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं ताकि आप लोग सवाल सरल तरीके से बना सके। चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, सारी एग्जाम के लिए सारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी, और सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं। ये जो चैप्टर हम बना रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट है जो चैप्टर वाइज हम बना देंगे, जैसे अनुपात समानुपात की बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको वहां सारी क्लास एक साथ मिल जाएगी। इसी के साथ यूथ पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2024 के नाम से भी प्लेलिस्ट है, उसमें घातांक करने की आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो जो बनती जा रही है। ठीक है भैया, तो यदि आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहली क्लास को देख लीजिए तक आपकी बेसिक क्लियर हो जाए, अन्यथा फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। और जो बच्चा पहली क्लास देखा था वो आ जाइए, सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं 17 वाले सवाल से चालू करते हैं। हमें पूछा गया है 7569 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें घातांक करने में वर्गमूल घनमूल के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे गुड्डू, वो सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे जो कि इस पैटर्न पे आपने देखे होंगे। इसमें आप देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के या 5 डिजिट की संख्या का हमसे जब भी वर्गमूल पूछे, हम आसानी से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस की मदद से। सब ऑप्शन साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे, तो भाग विधि है, किसी सवाल में काम लगेगा तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी जो सवाल चालू हो रहा है ये काफी सरल है गुड्डू। इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। इसको भी हम ऑप्शन वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और भी शानदार तरीका बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिएगा मेरे भाई, आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग तो अच्छे से याद होंगे। हम लिख देते हैं 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैं सबसे पहले कुछ बताना चाह रहा हूं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का कितना होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81 और 10 का वर्ग होगा 100। 10 को हम हटा देते हैं। बच्चा कहेगा ये तो मुझे पता है सर। पता है गुड्डू, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको अच्छी जड़ मजबूत करनी है, तो थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिएगा। आपको पता है 4 का वर्ग करते हैं पीछे 6 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं 36, 36 के पीछे भी 6 आता है। ये बताइए 6 और 4 जोड़ के कितना होता है, 10 होता है ना। तो देखो इसका इकाई अंक भी 6 है, इसका इकाई अंक भी 6 है, और इनका योग, इनका सम कितना होगा, तो 10 होगा। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ बोला कि आप इसको देखो, 8 का अगर आप 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है, 64 के पीछे क्या होता है 4। अब ये बताइए 8 में 2 जोड़े तो कितना होगा 10, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। यानी कि देखो 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इसके पीछे भी 4। तो यूनिट डिजिट सेम हुई कि नहीं हुई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 3 का वर्ग, और ये बताइए 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 7 और 3 10 होता है ना। तो ये देखिएगा इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो 7 और 3 10। अब दोस्तों इसका वर्ग होता है 49, पीछे कितना है 9 है, और इसका वर्ग होता है 9, तो ये 9 ही रहेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 के पीछे 1 होता है, और 9 और 1 कितना होगा 10, है ना। कंप्लीटली दिख रहा है ना, ये देखिएगा 1 का वर्ग भी 1, यानी इसके पीछे भी 1 आता है, इसके पीछे भी 1 आता है। बोले सर इससे हमारी मदद क्या होगी, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने आया 7569, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, हमको स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले आप पीछे के डिजिट को देखो, 9 को। किसको देखना है 9 को, और 9 के देख के सोचिएगा कि ये किसके वर्ग के पीछे आता है, किसका वर्ग करते हैं कि पीछे 9 आता है। तो सबसे पहले दिमाग में बत्ती जलेगी कि 3 का वर्ग करते हैं तो पीछे 9 आता है, और एक 7 का वर्ग करते हैं तो पीछे 9 आता है। 7 का वर्ग 49, पीछे 9 आता है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना गुड्डू, इन दोनों का योग कितना होगा, तो 10 होगा। ये देखिए 7 और 3 कितना होता है 10 होता है ना। देखिए अब आगे की कहानी क्या रहेगी सर, यहां तक हम कर लिए। आपको पीछे के 2 संख्याओं को काटना है।
दूर संख्याओं को काट के फेंक दो काट के। अब ये बताइए कि जो 75 बचा है, ये जो 75 बचा है, आपको इसको देखना है कि ये किसके आसपास का वर्ग है, ये किसके आसपास का वर्ग है। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। 9 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, बराबर हो तो चलेगा, कम लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो ये बताइए 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81, 81 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 9 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। 8 यहां भी लिख देते हैं, 8 यहां भी लिख देते हैं। अब ये आ गया हमारा आंसर। ई दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ई दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन वाला भी चतरा है, 87 भी दिया है, 83 भी दिया है। तो बस एक स्टेप और करना है, ध्यान से सुनना। क्या करना है ये बताइए, आपने आगे क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, देखना भाई, आपने आगे क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिखिए और 8 के जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा कर दीजिए। ये बताइए 8 के जस्ट बाद क्या आता है, मतलब 8 के जस्ट बाद 9 आएगा। 8 नम कितना होगा, 72। ये 72 हम लेके आए हैं ना, तो ये हमारी संख्या है और हमारी संख्या का कंपेयर आप इससे करिए जिसको हम गोला बनाए हैं। गुड्डू सुनिए, मैं समझा रहा हूं इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। करना होता तो 2 मिनट का सवाल चुटकियों में, सेकंडों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी सीखे, इसलिए मेरे भाई समझिएगा। अगर 75 है, ठीक है, तो 75 का कंपेयर आप इससे करिए। यहां पे देखो ये कितना हो गया, 72। तो 72 ये हमारी संख्या है जो हम निकाले हैं। तो अगर ये संख्या इससे प्रश्न में दी गई संख्या से छोटी है तो आंसर बड़ा होगा। फिर से सुनना, अगर जो हम संख्या निकाले हैं ये संख्या दी गई संख्या से छोटी है तो आंसर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी आंसर 87 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप प्रूफ करके देख सकते हैं, 87 गुणा 87 करिए, ये संख्या आपको मिलेगी। और सर अगर कभी ये संख्या छोटी होती तो, अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर बड़का वाला, और अगर संख्या बड़ी है तो आंसर छोटका वाला। इस चीज का ध्यान रखना, तुलना कर लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो हमने क्या किया, यहाँ 8 था, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72, ये छोटकी है इससे, यानी आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लीजिए सर, इसको भी अच्छे से समझना, फिर आगे आपको सवाल उड़ाने हैं। जिसको सवाल आता है ना, वीडियो रोक के बनाइए सवाल, क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं ना। अब यहां देखते हैं तो 8281 ये मैंने लिखा। अब सर ने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आखिरी वाले डिजिट को देखो, एक है, एक किसी का वर्ग होता है क्या, या फिर किसी के वर्ग के पीछे आता है क्या। तो सर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं 81 आता है, और 81 के पीछे भी 1 होता है। ओनली सिंगल डिजिट देखना आपको, ओनली फॉर यूनिट डिजिट। अब ये बताइए दोस्तों, 9 और 1 कितना होता है, 10, हुआ कि नहीं हुआ। पीछे के 2 अंक पे गोला बनाइए, ठीक है, या फिर गोला नहीं बनाए तो गुड्डू उसको काट दीजिए, ये पीछे के 2 अंकों को हटा दीजिए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसको देखना है कि ये किसके आसपास का वर्ग है। अगर थोड़े बहुत वर्ग याद होंगे ना 15-20 तक, तो भी आप बता देंगे कि सर ये 9 के आसपास का वर्ग है, क्योंकि 10 का 100 होता है, ज्यादा हो जाएगा, है ना। और 9 के आसपास का वर्ग है ना, देखिए 9 के आसपास का, 8 नहीं कहिएगा, 8 तो कम हो जाएगा, 8 से बड़ा वाला 9 बैठा है ना, तो 9 को लेंगे, ठीक है। 81 जो होता है ना, वो इसके करीब है और इससे कम भी है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 9। यहां भी कितना, 9। अब देखो 9 आया है ना, फटाक से 9 लिखो। 9 के बाद क्या आता है, 10, गुणा कर दो, 90 हो रहा है। बस अब तुलना करेंगे। देखो 9 लिखा, 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 और 9 का गुणा का होगा 90। अब आप ये देखिए कि 90 जो है ना, प्रश्न में दी गई संख्या से छोटा है कि बड़ा है। प्रश्न में दी गई संख्या से छोटा है कि बड़ा है। गुड्डू यदि ये बड़ा है तो आंसर छोटका वाला होगा, आंसर छोटका वाला होगा। 91 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रिदम टूटे, आप बनाइए इस वीडियो रोक के सवाल को, बाकी वो सवाल भी हम करेंगे, बेफिक्र रहो। इसको देखिएगा, 22वें नंबर का जो सवाल है, यहां मैं देखता हूं 4624। सर इसको बनाइए, बिल्कुल बना देंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे 46 24 ही लिखे हैं ना, यहाँ पे जो 4 है तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और 8 का वर्ग 64 करते हैं तो पीछे 4 आता है। ये दोनों को काट देते हैं और इस पे फोकस करिए। ये बताइए 45 किसके आसपास का वर्ग है।
5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग इससे ज्यादा हो जाएगा, हम क्या लेंगे 6। यहां भी 6 लिखेंगे, यहां भी 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 68 भी ऑप्शन में, 62 भी ऑप्शन, तो देखो ही मत, अब डायरेक्ट 6 लिखा है ना, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 6 7 42, 6 7 42। अब 42 को देखिए कि 42 इस प्रश्न में दी गई संख्या से छोटा है कि बड़ा है। तो भाई साहब ये जो 42 है ना, इससे छोटा है, छोटा है, तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला। आंसर बड़ा वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, धन धना धन आंसर। ठीक है मित्रों, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए शानदार सा सवाल है, इसको बताते हैं। फिर जो भी 4 डिजिट के आएंगे ना वो आपको बनाने हैं गुड्डू, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, और भी कोई होगा आगे भाग विधि जैसी कंडीशन होगी तो मैं वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये देखो 6 है ना, अब 6 किसके वर्ग के पीछे आता है, तो दोस्तों 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, पीछे 6 आता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, 36 के पीछे भी 6 आता है। अच्छी बात क्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। चलिएगा पीछे की दो संख्याओं को काट दो और इस 54 पे फोकस करो। ये 54 किसके आसपास का वर्ग है, 8 का वर्ग 64 होता है जो कि ज्यादा हो जाएगा, और 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 को ले लें, यहां भी मैं 7 लिख देता हूं, यहां भी मैं 7 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये बताइए 7 के बाद क्या आता है सर, 8 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 56, 7 8 56, 56 की तुलना करते हैं इससे। 56 जो है ना वो प्रश्न में दी गई संख्या से बड़ा है, 56 जो है ना वो प्रश्न में दी गई संख्या से बड़ा है, यानी आंसर छोटका वाला होगा, आंसर छोटका वाला होगा 74, यानी ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 अंक के होते हैं ना, इसमें बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन को आपको करना है RW, और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में देना है, ठीक है। आपको खुद एक कैलकुलेटर बना देंगे, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वादा करते हैं। लेकिन पूरी क्लास देखिए, और जो जो भी इसकी क्लास हो सभी को करना, चैप्टर आपका मस्त हो जाएगा रेलवे के लिए। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे जो हम सवाल छोड़े थे, ये देखो हमने दोस्तों ये 19 वाला कर दिया था, और वो क्वेश्चन आपको करना है जो मैंने दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या सर इस क्वेश्चन को भी वैसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो अगर मैं बोलूं 183184, लेकिन गुड्डू पता है इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था जो पहली क्लास में बताया था। क्या बताया था, 50 में प्लस करते हैं, 50 में माइनस करते हैं, 100 में माइनस करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देख के आंसर लगा देते हैं, और उससे भी नहीं हो तो फिर होती है भाग विधि, बेसिक मेथड। चलिए दोस्तों 183184 सही है। ये 4 कब आता है, 2 का वर्ग करो तो आता है, और 8 का वर्ग करो तो आता है। पीछे की दो संख्या काट दो और मैं आपसे पूछूं ये किसके आसपास का वर्ग होता है, तो देखना कितना टफ हो जाएगा, आप ही बताइए ना। चलो इसका तो और देख लेंगे हम एनालिसिस करके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मुश्किल नहीं होगा कि ये आप ही बताइए। इसलिए हम जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो वो वाला तरीका नहीं करते हैं। देखो भाई, चाकू चाकू का काम करता है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी का काम करता है, ठीक है, काटते दोनों हैं। तो मेरे भाई आपको यही काम करना है, दोनों तरीके आने चाहिए। छोटा सवाल है तो उससे उड़ा दिया, बड़ा सवाल है तो ऑप्शन से उड़ा दिया, ऑप्शन ही नहीं आए तो ऐसा थोड़ी होता है, ऑप्शन आएंगे। अब देखिए अगर इस सवाल को हम बनाना बताएं आपको वो कल वाली मेथड से, तो देखना दोस्तों, हम लिखते हैं 183184। उसमें मैंने आपको सिखाया था, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर पहली क्लास नहीं देखे हैं तो देखिएगा, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था, आप देखो कि 84 84 किसके वर्ग के पीछे आता है, ये टाइप अलग है ना, इसमें डिजिट ज्यादा है, किसके वर्ग के पीछे आता है। तो दोस्तों आपको पता होगा 21 का वर्ग होता है 441, और 22 का वर्ग होता है 484। क्या ये गलत है, नहीं सर, 484, तो हम बोल सकते हैं 484 के पीछे 84 आता है, यानी 22 को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, 22 को। यहां मैंने लिखा 22, एक बार इसको 50 में जोड़ेंगे, एक बार इसको 50 में घटाएंगे, और दोस्तों एक बार इसको 100 में से घटाएंगे। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो मौखिक कर जाएंगे।
50, 20, 70 और 2 72, लगभग 50 में जोड़ेंगे तो 72 आएगा। अगर 50 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 28 आएगा। 100 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा और 9 में से 2 गए तो 7 आएगा, 78 आएगा। मैंने बस आपको इतना सा ही बताया था कि ये ध्यान रखो, 50 में जोड़ा 72, 50 में से 22 घटाया 28, 100 में से 22 घटाया 78। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर देने को तैयार है। किसी ऑप्शंस के पीछे के 2 अंक को चेक करिए, क्या आपको 22 कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, हमें तो कहीं नहीं दिखा। क्या दोस्तों आपको 72 नजर आ रहा है क्या? देखो ना ऑप्शन में, नहीं है सर। क्या आपको 28 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, यहाँ पे 28 दिख रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। चलिए, क्या आपको 78 नजर आ रहा है क्या? कहीं से कहीं तक 78 नजर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हमारे ऑप्शन से आंसर आ चुका है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। ये लीजिए, इसका वर्गमूल बताना है। क्या लिखा है? 600 और 25। यार देखो, एक सही बात बताऊं, पीछे 5 आया है ना, तो जीवन में कहीं लोड ही नहीं लेना है। 5 का तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। कैसे निकलता है पता है आपको? जैसे कि कोई सी भी संख्या हो, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। गुड्डू देखो, क्योंकि 5 की कंडीशन में देखो आपको पता है 5 और 5, यहाँ देखो 5 और 5 10 होता है, तो 5 का रियल केस है कि एक ही बार में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पीछे के 2 डिजिट काट दूं और हम देखें कि 600 किसके आसपास का वर्ग है, क्या ये आप देख सकते हैं? का देखो, 25 का वर्ग होता है 625, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। 24 का हो जाएगा, ठीक है। 24 का वर्ग होता है इससे कम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24। 245 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात सुनो, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 22 का वर्ग कितना होगा? तो 484। ठीक है, यहाँ पे बात करें 23 का वर्ग कितना होगा? तो 529 हो जाएगा। और यहाँ बात करें 24 का वर्ग कितना होगा? तो 576 हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होगा? तो 625 होगा। अब आप ही बताइए, 25 का वर्ग 625 से ज्यादा होता है ना, और हमको ज्यादा कम भी नहीं लेना। बीच में कौन आ रहा है? 24, 576। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 24 ले लेंगे। 245 हमारा आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको उससे जमता है तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल एक, तरीके अनेक। तो दोस्तों 24 तक हम कर चुके थे। आगे की कहानी देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है आगे। देखो, इस सवाल को भी मैं बताऊंगा उसी मेथड से, आरआरबी ग्रुप डी 2018। ठीक है, अब वही है कि किस में क्या लगा रहे हैं, लगा लीजिए, हो जाएगा सबसे। 15625। इसको हम सिंगल डिजिट से करते हैं, जैसे कि 5 है ना, तो 5 ऐसा कैसा लिख दिया, क्योंकि 5 का वर्ग 25, पीछे 5 आता है। पीछे के 2 डिजिट को काटो और इसको देखो कि किसके आसपास का वर्ग है। 156 किसके आसपास का वर्ग है? 13 का वर्ग होता है 169। और 14 का 196, दोनों ही ज्यादा हो जाएंगे। और 12 का वर्ग 144। ठीक है, 12 का वर्ग 144, 12 लिख देते हैं आंसर। 13 क्यों नहीं लिखे? 13 का वर्ग होता है 169, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। 14 का तो फिर और ज्यादा हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, इसको समझना। अब पता है, अगर ये देखो आरआरबी पैरामेडिकल में आया है, जैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया, पहला तरीका है भाग विधि, जो कि बेसिक होता है। दूसरा तरीका है ऑप्शन विधि। तीसरा तरीका है कि पीछे का अंक देखो और उसके फैक्टर करके निकालो, जैसे कि पहले बताया था ना, इस प्रकार से। अब गुड्डू यहाँ पे पता है, देखो डिजिट कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5। मैं तो कहूंगा कि 4 डिजिट का सवाल आता है, तो आपके लिए वो मेथड सही रहेगी। कौन सी वाली? देखो यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन, अगर 4 डिजिट का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो इस मेथड से आप सवाल को कर सकते हैं, कोई भी कठिन नहीं है। प्रैक्टिस करके जाएंगे, आसान लगेगी। लेकिन अगर सवाल एग्जाम में जैसे कि बड़ा देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको कहाँ कराया था, ये देखो, इसमें कितने डिजिट थे? 2, 2, 4, 2, 6। 6 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, या उसके बड़का है, तो हम स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, करते हैं सवाल को। ये सवाल है ना 26। देखो भैया,
क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 10816। यहाँ पे हम लोग ना टुकड़ा टुकड़ी नहीं करेंगे, देखो उससे भी कर सकते हैं, आप बनाइएगा भले रफ कॉपी में, ट्राई करके देखिएगा, आपको उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने पहली क्लास में जो तरीका बताया था मैं उसको फॉलो करवा रहा हूँ। देखिएगा, हमने बताया था कि पीछे के 2 अंकों पे फोकस करो, और ये देखो दोस्तों कि किसका वर्ग होता है या फिर किसके वर्ग करने के पीछे आता है। तो हमें पता है कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16, यानी हम 4 को लेंगे, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 04। ठीक है, एक बार इसे 50 में जोड़ेंगे, एक बार इसको 50 में घटाएंगे, और दोस्तों एक बार इसको 100 में घटाएंगे, है ना। 4 नहीं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट में लिखिएगा, 04। अब बताइए 50 में 4 को जोड़ेंगे तो 54, 50 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 46, और अगर हम लोग 100 में से 4 को घटा दें तो यहाँ आएगा 96। बताइए कौन मदद कर रहा है हमारी, कोई ऑप्शन मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 04 किसी ऑप्शन में है क्या, है ना सर, ये देखो, और ये आंसर हो सकता है। 54 किसी ऑप्शन में है 2 इकाई अंक में, नहीं है ना, देखो मतलब कि दो पीछे के 2 अक्षर में 54 नहीं दिख रहा है। 46 भी नहीं दिख रहा है। 96 सर दिख रहा है, ये देखो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लो जी, फंस गए, भाई जवाब है हमारे पास। तो इसमें देखो, एक तो हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं, गुड्डू मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि ये 104 है ना, बड़ी वाली संख्या को चेक करते हैं। 104 को मैं राउंड फिगर में 100 लिखता हूं, और आपको पता है 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। तो हमारा सवाल है ना 10,000 से बड़ा है, देखो ना, 10,816, यानी जब 100 का वर्ग करने पे ही 10,000 आ रहा है, तो सवाल में तो और बड़ा नंबर चाहिए, यानी 100 से बड़ा आंसर होगा, और 100 से बड़ा क्या होगा, 104। अब यूं मत कहना कि सर 114 भी तो बड़ा है। गुड्डू, हमें सिलेक्शन इन दोनों में से करना था, वो तो पहले ही घर चले गए। ठीक है, ये आंसर की ये आंसर, तो 100 का वर्ग 10,000 हो रहा है, यानी ये तो 10,000 से भी ज्यादा रहा होगा, है ना। तो यानी 100 से ज्यादा आंसर होगा, यानी 104 हम लगा देंगे। ऐसी ही बात हमने पहली क्लास में भी करी थी। क्लियर है? और इसमें आप पहला वाला तरीका भी लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे भी हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे, क्या ऑप्शन मदद करते हैं अपनी, नहीं भी करेंगे तो हम करवाएंगे। 37249, क्या बात है। पीछे के 2 डिजिट को गोल का बनाइए, और देखिए कि किसके वर्ग के पीछे आता है, या ये खुद किसी का वर्ग होता है क्या। तो दोस्तों 7 का वर्ग 49 होता है। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट जोड़ूंगा घटाऊंगा। 50 में से 7 जोड़ते हैं, 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57, 50 में से 7 घटाएंगे तो 43, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93। ये लीजिए भैया, फैसला हो गया हिंदी में। अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो किसी ऑप्शंस के पीछे 07 है क्या, थाला फॉर अ रीजन, यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, 57 है क्या, 57 भी किसी ऑप्शन के पीछे नहीं है। अच्छा, 43 है क्या, 43 भी नहीं है। बल्ले बल्ले, 93 तो होना ही होना है। फाइनल 93 को ढूंढो रे, 83, ये देखो 93, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन का कुछ वर्गमूल से लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन सरल है। जैसे कि यहाँ पे सुनो, इसका परिवार अलग है, इसका परिवार अलग है। रूट में 54 है जो बाहर नहीं आएगा, रूट में 6 है ये बाहर नहीं आएगा। इन्होंने कहा क्यों ना हम दोनों एक ही घर में रहें, तो भाई साहब रूट रूट का गुणा होगा तो क्या होगा, रूट ही होगा। और 54 गुणा 6 को एक ही घर में ले लेते हैं, 54 गुणा 6। अगर इन दोनों का मैं गुणा करूं तो 6 4 24 की 4 हासिल 2 मन में, 6 पंजा 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। 324 किसका वर्ग होता है साथियों, 18 का वर्ग होता है। 18 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्या बोलते हो? ठीक है, अभी मत कहना रूट से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, वो रूट 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 ही रहता है। जैसे कि एक बात यहाँ समझिएगा, कभी आपने ये केस देखा होगा, रूट 3 गुणा रूट 3, तो रूट 3 कितना होता है, 3 होता है, पर वो 3 कैसे होता है, आए रूट 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 ही रहता है। और दोस्तों 3 तिया कितना, 9, ये बाहर आके 3 हो जाता है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं।
कराएं इसको, क्या आप कर लोगे? वैसे ही सवाल है, आप देख लेना इसको, ठीक है। ये RW रफ वर्क, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा, छोड़ना नहीं है गुड्डू, बनाना है ना, आया हुआ है। चलिए, किसी में लगता है ना कंफ्यूजन मोमेंट है, ऐसा लग रहा है तो मैं खुद भी करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस सवाल को हम देखते हैं गुड्डू, यहाँ पे 39204 ये दिया है। हम क्या करते हैं कि पीछे के दो अंक को फोकस करिए, देखिए 04 लिखा है, तो 04, देखो आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप भी जानते हैं, लेकिन दो डिजिट को लेना है तो लेना है, क्योंकि वर्गमूल का केस है। जब आप भाग विधि सीखेंगे ना, तो भाग विधि में क्या रहता है गुड्डू, जो दो के जोड़े बनाते हैं पीछे से, फिर भाग विधि लगाते हैं, वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हम 4 को देखें तो 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 को हम लिख देते हैं 02। 50 में 2 जोड़ो 52, 50 में 2 घटाओ 48, 100 में 2 घटाओ 98। चलिए भैया राज करेंगे अब। तो दोस्तों यहाँ पे 02 हमें इसके पीछे दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है। 52 नहीं दिख रहा है, 48 भी नहीं दिख रहा है, 98 भी नहीं, अरे 98 है, ये देखो पहले ऑप्शन में। लो जी, क्या इस कंडीशन में हम लोग बेसिक करेंगे? बेसिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए मैंने पहली क्लास में क्या बताया था कि बड़े वाले ऑप्शन को चेक करिए। ये 202 है ना, इसको राउंड फिगर में 200 लिख दो, क्योंकि 200 का वर्ग कोई भी निकाल सकता है। ये बताइए 2 का वर्ग 4, एक जीरो का वर्ग 2 जीरो, एक जीरो का 2 जीरो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 40,000। सही है, 40,000। और सवाल में 40,000 वाली बात नहीं है गुड्डू, थोड़ा देखना प्रेम से। सवाल में कितना है दोस्तों? ये देखो 39,000, सवाल में है 39,000, 200 का वर्ग करने पे आ रहा है 40,000। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात है यार, कि 200 का वर्ग करने पे 40,000 आ रहा है, यानी 202 का वर्ग करेंगे तो 40,000 से बड़ा नंबर आएगा, और 40,000 से बड़ा तो सवाल में ही नहीं है, यानी कि ये है कि ये आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? आंसर क्या होगा? 198। इसको बनाइए, यहां भी वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 क्वेश्चन करवा के बाकी आपके माथे छोड़ दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। कोई लगेगा तो वो आपके लिए दे देंगे भैया कि नहीं इसको आप कर सकते हैं, लेकिन देखो हम यहाँ 21 को देखते हैं। 21 किसके वर्ग के पीछे आता है? बोले सर 11 का वर्ग 121 होता है ना, 11 का वर्ग 121 होता है, और 121 के पीछे 21 होता है। तो इस बार हमारी मदद करेंगे भाई साहब 11। क्या मदद करेंगे? 11। 50 में 11 जोड़ो, 50 में 11 घटाओ, 100 में से 11 घटाओ। अगर इसको 11 जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा, इसमें से घटाऊं तो लगभग यहाँ 4 में से गए तो 39, इसमें से घटाऊं तो 9, 9 में से गए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 8 हो जाएगा। सही है, ये हमें सॉल्यूशन के पीछे मिलेगा। देखिए ढूंढिए जाके, क्या ऑप्शन के पीछे 11 है क्या? ये रहा सर 1, भैया 1 है, हमें 11 चाहिए, नहीं है। 61 ऑप्शन के पीछे है क्या? नहीं है। 39 ऑप्शन के पीछे है क्या? नहीं है। 89 तो होना ही होना है, ठीक है, काट नहीं सकते आप। ये देखो 89 यहां मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। खल्लास। क्या बात है, बहुत शानदार सवाल। 2 बार रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, 2 बार। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम में हमें सवाल करना है, तो मुझे 16 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 16। मुझे पता है 16 जो होता है ना 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16, पीछे 16 आता है। 50 में जोड़ेंगे तो 54 होगा, 50 में से घटाएंगे तो 46 होगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 होगा। क्या बोलती कंपनी? अब सर ऑप्शन में देखे तो मुझे 04 यहाँ पे दिख रहा है, तो सर ये आंसर हो सकता है। 54 को देखो तो 54 ऑप्शन के पीछे नहीं दिख रहा है, 46 भी नहीं दिख रहा है, 96 भी नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है, 96 दिख रहा है, ये देखो। अब इस सवाल को मौखिक कैसे कर सकते हैं ये बताइए। देखो हमें ये लाइफलाइन मिली है कौन बनेगा करोड़पति की, कि ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। इसको राउंड फिगर में हम 200 समझे,
200 का वर्ग हम करें, 200 का वर्ग कितना आएगा 40,000, क्या आएगा 40,000। और हमारा सॉल्यूशन 40,000, मतलब जो क्वेश्चन है वो 40,000 से भी ज्यादा है। देखो ना 41,616, ये 40,000 से भी ज्यादा है। तो 200 का वर्ग 40,000 होता है तो उससे बड़ा आंसर आएगा, यानी 204 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये छोटा पड़ेगा। ठीक है, 204 लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको करिएगा। इस सवाल को हम बनाए तो ये बताइए 41 दिख रहा है, 41 हमें याद है 441 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 21 का। 21 के वर्ग के पीछे भी 41 आता है। तो इस बार हम मदद किससे लेंगे, 21 से। 50 में जोड़ेंगे इसको, एक बार सर 50 में से घटाएंगे और एक बार 100 में से घटाएंगे। 50 में इसको जोड़े तो 71 होगा, 50 में से इसको घटाते हैं तो कितना होगा, 29 होगा। और अगर इसको घटाएं तो यहाँ 9 आएगा, 9 में से 2 गए तो यहाँ 7 हो जाएगा, 79 मिलेगा। सही है क्या, बिल्कुल सर। ये बताइए 21 किसी ऑप्शंस के पीछे दिख रहा है, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है। 71 किसी ऑप्शंस के पीछे नहीं दिख रहा है। 29 भी दिख रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और मेरे भाई और बात करें यहाँ पे तो, और 79 दिख रहा है क्या आपको, 79 नहीं दिख रहा है। ये देखो, अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए हैं सवाल के अंदर। देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको भी हम कर सकते हैं। पता है हम लोग क्या है, हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसको 120 मान लो, देखो तो आप कहोगे सर ये भी तो 120 के करीब है, आप क्या करोगे आप बताओ। तो 12 का वर्ग 144, 14,000 के करीब आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बता दूं आंसर 129 ही रहना है, क्योंकि देखो 120 के करीब है, अगर 12 का वर्ग करते हैं 144, 14,000 के करीब जाते हैं, और सवाल 16,000 के करीब है, यानी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है, तो देखो इन दोनों के बीच का नंबर लेते हैं 125। अगर हम 125 का वर्ग करते हैं, 125 का वर्ग करें, तो आपको पता है 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 5 का वर्ग होता है 25, और 12 गुणा 12 के बाद आता है 13, ये दोनों का गुणा करते हैं। देखो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 एकम 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। ये देखो, ठीक है, 15625, इसको क्या पढ़ सकते हैं, 15,625। एक चीज ध्यान से नोटिस करो, 125 का वर्ग होता है 15,625, तो 121 से 16,000 कहां से आ जाएगा, थोड़ा तो हम देख सकते हैं ना। तो आंसर क्या होगा, 129। इसके बाद भी समझ नहीं आए तो एक विधि होती है जिसको कहते हैं भाग विधि, जो कि हम इसके बाद जो क्लास होगी ना गुड्डू, उसमें करवाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा क्लास कंटिन्यू देख रहा है, जिसने पहली क्लास देखी, दूसरी देखी है, तीसरी को भी देखिएगा, भाग विधि आपकी क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको लगे ना जैसे किसी बच्चे को डाउट हो रहा है कि नहीं हम तो अप्रोक्स में नहीं देख सकते, फिर वो भाग विधि से सवाल कर सकता है। ठीक है, एक और सवाल, पीछे हम 49 को देखें तो 49 को देख के हमें 7 की याद आती है, 07। 50 में 7 जोड़ेंगे 57, 50 में से 7 घटाएंगे 43, 100 में से 7 घटाएंगे 93, 100 में जोड़ते नहीं है। 07 किसी के पीछे दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं है सर। 57 दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, नहीं है ना। 43 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये लो भैया। 93 तो होना ही चाहिए, इसमें देखो 93 मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप रिवीजन करिएगा। बाकी में जो भाग विधि है, ऐसे और भी क्वेश्चन है जो बहुत सारे पूछे हैं, बड़े वाले छोटे वाले। अब हम आपको भाग विधि बताएंगे, क्योंकि ये 2 से 3 तरीके मैं आपको दोनों क्लास में बता चुका हूं। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।